भोपाल परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक हैं जिन पर एक्शन लिया गया है। लोकायुक्त की टीम ने सौरभ शर्मा के ठिकानों पर रेड डाली गई है। नौकरी छोड़कर रियल एस्टेट के काम में सौरभ शर्मा उतरा था। बताया जा रहा है 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया गया है। कई बेनामी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए हैं। तो नौकरी छोड़कर रियल एस्टेट का काम शुरू किया था सौरभ ने। 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। उसके घर से बेनामी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए हैं। परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक रहा है सौरभ शर्मा। लोकायुक्त की टीम ने कई ठिकानों पर सौरभ शर्मा की रेड डाली है। उसके कई जानकारों और करीबियों के घरों पर रेड पड़ी है। तो नौकरी छोड़कर रियल एस्टेट पे काम किया, जिसके बाद 4 करोड़ कैश उसके घर से बरामद हुआ है। अजय शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, कब से रेड, किस वक्त से रेड डाली जा रही है और सौरभ शर्मा के अलावा उसके और किन किन करीबियों के घर पर रेड पड़ी है इस वक्त? राजधानी भोपाल में सौरभ शर्मा के ठिकानों पर जो पूर्व आरक्षक है परिवहन विभाग के छापे की कार्रवाई चल रही है। तमाम अधिकारी इस वक्त मौजूद है। देर रात तक 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी और तकरीबन 40 किलो से ज्यादा चांदी और 22 प्रॉपर्टियों के दस्तावेज मिले हैं, जिनमें से ज्यादातर प्रॉपर्टियां बेनामी बताई जा रही हैं। लोकायुक्त पुलिस की छापे की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी है। अधिकारियों का कहना है कि कई और मामलों में अभी सौरभ शर्मा से पूछताछ की जानी है, कुछ और जानकारियां जुटानी है, लिहाजा दूसरे दिन भी ये कार्रवाई चलेगी। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई अधिकारियों ने अलग अलग स्तर पर सौरभ से पूछताछ की है, जिसमें कई चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई है। लंबे अरसे से सौरभ शर्मा रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हुए हैं और तकरीबन 7 साल की उन्होंने नौकरी की थी परिवहन विभाग में आरक्षक के तौर पर। उसके बाद उन्होंने वहां से नौकरी का इस्तीफा दे दिया और फिर कारोबार में उतर गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ना सिर्फ कारोबार में उतरे बल्कि सरकारी सेक्टर में जो है कॉन्ट्रैक्टर का काम भी सौरभ कर रहे थे। जी अजय, क्या कुछ और करीबियों पर भी रेड डाली गई है? देखिए, जो सौरभ से जुड़े हुए उनके सहयोगी थे उनके ठिकानों पर यह कार्रवाई जारी है। और अभी हाल इस पूरे मामले में जो भी तथ्य निकलकर सामने आने हैं, अधिकारियों ने कहा है कि वो छापे की कार्रवाई के बाद ही निकलकर सामने आ पाएंगे, लेकिन अभी हाल कार्रवाई जारी है। जी अजय, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर है ग्वालियर से, जहां नाबालिग की शादी करने पर एक्शन हुआ है। पति पर रेप का मामला दर्ज किया गया है। पति गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग के पिता, सास और ससुर पर एफआईआर दर्ज की गई है। ससुराल में नाबालिग से मारपीट का आरोप लगा था। शिकायत के बाद इस मामले का खुलासा हुआ। ग्वालियर में एक नाबालिग से शादी करने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने नाबालिग के पति पर रेप का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने नाबालिग के पिता, सास और ससुर पर भी मामला दर्ज किया है। दरअसल जुलाई में नाबालिग की शादी हुई थी। आरोप है नाबालिग जब अपने ससुराल में पहुंची तो उसके साथ मारपीट की गई। मायके आकर जब नाबालिग ने पुलिस में शिकायत की तब इस मामले का खुलासा हुआ। थाना उटीला में एक नाबालिग का विवाह माता पिता ने 18 साल से कम की उम्र में किया था, जिसमें से जो ससुराल पक्ष पति उसको लेकर गया और उसके साथ प्रताड़ना किया और उसके साथ संबंध बनाए। चूंकि नाबालिग के साथ गैर संबंध बनाना अपराध है। पुलिस उसकी बड़ी बहन की सूचना के बाद दोनों बहनें आई और पुलिस थाना उटीला में अपराध पंजीबद्ध कराया है। अभी मुख्य जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया। बाकी शेष जो फरियादिया ने जिनके नाम बताए 3 अन्य आरोपियों को, उनको भी पुलिस गिरफ्तार कर रही है। देव श्रीमाली इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। देव, क्या है ये पूरा मामला? किला जो ग्वालियर से लगा हुआ है, ग्वालियर जिले में ही पड़ता है, वहाँ का मामला है। और ये रहस्य उद्घाटन जो पीड़िता है उसकी बड़ी बहन ने किया। दरअसल एक 15 साल की लड़की का विवाह जो है जुलाई में हुआ था उसके ही गांव में। और जब उसके बाद से लगातार जो है ससुराल के लोग इस बच्ची को प्रताड़ित कर रहे थे, उनसे बातचीत नहीं होने दे रहे थे। इसकी खबर जब उसकी बड़ी बहन को लगी तो बड़ी बहन वहां पहुंच गई। हालांकि परिवार के लोगों ने कोई रुचि नहीं ली, लेकिन बड़ी बहन को पता लगा तो बड़ी बहन वहां पहुंच गई और उसने जो है लड़की से मिलना चाहा। परिवार वालों ने मना किया तो उसने विरोध किया और विरोध करके वो लड़की को लेके आई। तब उसको पता लगा कि वो जो है बहुत ही उसके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, मारपीट की जाती है।